Good afternoon. Myself, Dr. Jyotsna Shukla, MD in संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट। आज हम संभाषा परिषद का वर्णन करेंगे कि चरक संहिता में संभाषा परिषद का वर्णन कहाँ हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे संभाषा परिषद क्या है। संभाषा परिषद अर्थात संगोष्ठी, अर्थात जैसे किसी विषय का विद्वान उसी विषय के अन्य विद्वानों के साथ जब एक वाद विवाद करता है, वाद विवाद के दौरान वो एक सटीक निर्णय पर पहुंचता है, उससे हम संभाषा कहते हैं। तो जैसे आज के समय में उदाहरण स्वरूप आज के समय का बात की जाए तो जैसे मेडिकल फील्ड में कोई सर्जरी होती है, तो उस जो सर्जन होता है उसी फील्ड से संबंधित अन्य डॉक्टरों से सलाह लेता है, उनकी मीटिंग उठाता है कि हमको सर्जरी कैसे करनी है, कौन कितने ड्यूरेशन में करनी है, किस स्थान पर हमको चीरा लगाना है, और विभिन्न वार्तालाप करके एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि सर्जरी इस दिन करनी है, चीरा इस तरह से लगाना है कि कम से कम ब्लीडिंग हो, और एक सटीक निर्णय पहुंचता है। उसी प्रकार चरक संहिता में संभाषा परिषद की गई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चरक संहिता में सूत्र स्थान में 4 स्थान पर दीर्घजीवती अध्याय, वाद कलाकली अध्याय, यज्ञ पुरुषी अध्याय और आत्रेय भद्र काव्य अध्याय। और सारे स्थान में महती गर अवक्रांति शारीर अध्याय और शरीर विषय शारीर अध्याय, और सिद्धि स्थान में फल मात्र सिद्धि अध्याय। इस प्रकार चरक संहिता में कितने अध्याय हो गए? 7 अध्याय, सूत्र स्थान के 4, शारीर के 2 और सिद्धि स्थान के 1। इस प्रकार चरक संहिता में कुल 7 स्थान पर संभाषा परिषद का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं सूत्र स्थान का पहला अध्याय, दीर्घ जीवती अध्याय। दीर्घ जीवती अर्थात दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए जब भूलोक में चारों तरफ व्याधि बढ़ने लगी, रोग से लोग भयभीत होने लगे, तो उनके आचार्यों ने एक संगोष्ठी की जिसमें 53 ऋषि थे। यह संगोष्ठी हिमालय पर्वत पे हुई थी। अब उसमें निर्णय लेना था कि इस व्याधियों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। इसलिए उस समय किसी व्यक्ति ने सुझाव दिया कि आयुर्वेद के द्वारा इन सभी व्याधियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और आयुर्वेद का ज्ञान भूलोक में था नहीं, कहाँ था? ब्रह्मलोक में। तो भूलोक से ब्रह्मलोक कैसे जाया जाए? कौन सा व्यक्ति है जो भूलोक से ब्रह्मलोक जाके आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मलोक से भूलोक पे ला सके? इसलिए संगोष्ठी की गई, और उस संगोष्ठी में यह निर्णय लिया गया कि आचार्य भरद्वाज ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भूलोक से ब्रह्मलोक जा सकते हैं और इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, और पुनः वो पृथ्वीलोक पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आयुर्वेद का अवतरण जो पहला अध्याय दीर्घ जीवती अध्याय, उसमें संभाषा परिषद का कार्य क्या था? आयुर्वेद अवतरण। दूसरा अध्याय है आपका वाद कलाकली अध्याय। वाद कलाकली अर्थात वाद के गुण और दोष। ठीक है, इसमें जो आचार्यों की संख्या थी आपके 9 आचार्य थे, और इसमें वाद के गुण और दोष, किस कारणों से वाद की वृद्धि होती है, किन कारणों से वाद का क्षय होता है, वाद का शमन के कारण क्या है, वाद के प्रकोप के कारण क्या है, पित्त के प्रकोप के कारण क्या है, पित्त के सामान्य गुण क्या है, और आपके कफ के सामान्य गुण क्या है, उसके प्रकोप के कारण क्या है, इसका वर्णन किया गया। अंत में भरद्वाज ऋषि ने अंत में आपकी पुनर्वसु अत्रेय ने कहा कि वातवर्धक आहार विहार के सेवन से आपकी वात की दुष्टि होती है, उसी विपरीत आहार का सेवन करने से वात का शमन होता है। उसी प्रकार पित्तवर्धक आहार विहार के सेवन करने से पित्त की वृद्धि होती है, और कफवर्धक आहार विहार के सेवन से कफ की वृद्धि होती है। तीसरा अध्याय है यज्ञ पुरुषी अध्याय, अर्थात मानव मनुष्य और रोग की उत्पत्ति कारण क्या है। और चौथा अध्याय आत्रेय भद्र काव्य अध्याय, अर्थात इन रसों का वर्णन किया गया है। इसमें आचार्य संख्या 10 थी। रसों का वर्णन अर्थात किसी आचार्य ने रस 1, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, और अंत में कंकायन ऋषि आए, उन्होंने कहा रस असंख्य होते हैं। फिर पुनर्वसु अत्रेय आए, उन्होंने कहा रस 6 होते हैं, मधुर अम्लवण कटु तिक्त है। इस प्रकार सूत्र स्थान में संभाषा परिषद के स्थान थे 4। फिर आपका दूसरा स्थान है शारीर स्थान। शारीर स्थान में संभाषा परिषद का पहला जो अध्याय है वो आपका है चौथा अध्याय, महती गर्भ क्रांति शारीर अध्याय, अर्थात इसमें गर्भ की उत्पत्ति की मासिक का वर्णन किया गया। हर मास में क्या उत्पन्न होता है, पहले मास में क्या, कौन शरीर में पहले मास में क्या किस अंग की उत्पत्ति होती है, दूसरे मास में किस अंग की उत्पत्ति, उसको 9 मास का मास से वर्णन किया गया है। फिर दूसरा जो आपका छठवां अध्याय शरीर विषय शारीर अध्याय, इसमें शरीर में सर्वप्रथम किस अंग की उत्पत्ति होती है उसका वर्णन किया गया है। तीसरा जो आपका है संभाषा परिषद के स्थान है सिद्धि स्थान। सिद्धि स्थान का जो आपका 11वां स्थान है फल मात्र सिद्धि अध्याय। फल मात्र सिद्धि अर्थात किस फल की हम बस्ती दे रहे, क्योंकि सिद्धि स्थान में बस्ती का वर्णन किया गया कि आपके सिद्धि स्थान में किसका आपका बस्ती का वर्णन किया गया है।
और फल मात्रा सिद्ध थे किस फल की हम बस्ती दिए जिससे व्यक्ति के शरीर के सारे सारे दोषों का शमन हो जाए। इसमें पुनर्वसु अत्रे ने एक निर्णय लिया कि मदन फल एक ऐसा फल है जिसके सेवन से जिसकी बस्ती देने से मनुष्य के सभी रोगों को दूर किया जाता है। इस प्रकार आपकी चरक संहिता में संपूर्ण 7 स्थानों पर संभाषा परिषद का वर्णन किया गया है।